I've been to Pakistan, and I must tell you, I felt at home. कांग्रेस में राहुल गांधी के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा के एक बयान पर विवाद शुरू हो गया है। एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक की तारीफ की है, मगर साथ ही पाकिस्तान की भी जमकर तारीफ की है। सैम पित्रोदा ने कहा कि मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल गया हूं और हर जगह मुझे घर जैसा लगता है। न्यूज एजेंसी INS से बात करते हुए उन्होंने कहा, मेरे अनुसार हमारी विदेश नीति को पहले हमारे पड़ोसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या हम वास्तव में अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में काफी सुधार कर सकते हैं? मैं पाकिस्तान गया हूं और मुझे आपको बताना चाहिए, मुझे घर जैसा महसूस हुआ। मैं बांग्लादेश गया हूं, मैं नेपाल गया हूं और मुझे घर जैसा महसूस होता है। मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं किसी विदेशी देश में हूं। सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद जाहिर है कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। बीजेपी पहले से ही कांग्रेस के देश विरोधी बयानों को मुद्दा बताती आई है। अब इस बयान के बाद एक बार फिर से इस पर हंगामा मचना तो तय माना जा रहा है। सैम पित्रोदा ने भी ऐसा नहीं है कि पहली बार कांग्रेस को टेंशन दी है। इससे पहले भी वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिस पर काफी बवाल हुआ है। अब आपको सैम पित्रोदा के कुछ विवादित बयानों के बारे में बताते हैं। पहला, चीन पर बयान। सैम पित्रोदा ने एक बार कहा था कि चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। उन्होंने सुझाव दिया था कि भारत को चीन को दुश्मन मानना बंद करना चाहिए और सहयोग पर ध्यान देना चाहिए। इस बयान से कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया और कहा था ये उनका निजी बयान है। दूसरा, नस्लीय टिप्पणी। सैम पित्रोदा ने भारतीय लोगों के रंग रूप को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी। इस बयान में उन्होंने ये कहा था कि पूर्वोत्तर के लोग चीनी जैसे दिखते हैं और दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। इस बयान पर भी भाजपा ने कांग्रेस को घेरा था। तीसरा, विरासत कर। सैम पित्रोदा ने विरासत कर की वकालत की थी और कहा है कि अमेरिका में 55% विरासत टैक्स लगता है। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में भी विरासत कर लागू किया जाना चाहिए। इस पर भी कांग्रेस घिर गई थी। चौथा, पुलवामा हमला। सैम पित्रोदा ने पुलवामा हमले को लेकर भी विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इस हमले में सिर्फ 8 लोग शामिल थे। इस बयान पर भी भाजपा ने कांग्रेस को घेरा था। पांचवा, राम मंदिर। जून 2023 में सैम पित्रोदा ने राम मंदिर को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिस पर भी काफी चर्चा हुई थी। छठा, 1984 के सिख दंगों पर बयान। 2019 में सैम पित्रोदा ने 1984 के सिख दंगों पर भी कहा था कि हुआ तो हुआ, जिस पर काफी बवाल मचा था। I've been to Pakistan, and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh, I've been to Nepal, and I feel at home. I don't feel like I'm in foreign country. They look like me, they talk like me, they like my songs, they eat my food. Okay, so I must learn to live with them in peace and harmony. That's my first priority.